गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चला है अस्थि संस्थान, जिसके बारे में हमने बहुत सी अस्थियों के बारे में जाना था। खोपड़ी की अस्थियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बक्ष तथा पसलियों की अस्थियों के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में जाना था। आज हम जानेंगे टांग यानी कि पाँव की अस्थियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टांग की अस्थियों को सम्मिलित रूप में अधोशाखा की अस्थियां भी कहते हैं। ये कूल्हे की हड्डी में फिट रहती है और इसमें जांघ यानी कि हमारा जो पाँव है या फिर टखना तथा पैर की अस्थियां भी सम्मिलित होती हैं। कूल्हे की अस्थियां, जिसे हम नितंब अस्थि भी कहते हैं, इसमें आपकी बाहरी ओर एक गड्ढा होता है जिसमें आपकी जीभ की अस्थि का गोल सिरा गेंद की तरह स्थित होता है, जिसे श्रोणी आपका उल्लखन कहते हैं। जांघ की अस्थि को हम उर्वास्थि भी कहते हैं। ठीक है, ये शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। ये अस्थि कूल्हे के जोड़ से लेकर घुटने के जोड़ तक स्थित रहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो वो आपकी जांघ की अस्थि होती है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है और गेंद की भांति गोल होता है, जो कि आपके कूल्हे के गड्ढे से भली भांति टिका हुआ रहता है। इस स्थान पर पाए जाने वाले जोड़ को हम क्या कहते हैं? कंदुक खलिका संधि कहते हैं। ठीक है, इसका नीचे का जो सिरा होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और घुटने की हड्डी से मिलाकर जोड़ बनाता है। इस स्थान पर पाया जाने वाला जोड़ जो होता है वो आपका कब्जा जोड़ या फिर कब्जा संधि कहलाता है। घुटने के जोड़ पर सामने की ओर एक तिकोनी अस्थि होती है, जिसे जाह्नविका या फिर जाह्नविका अस्थि भी कहते हैं। दुबले पतले व्यक्तियों में पाँव जो है वह सीधे करने पर ये दिखाई भी देती है। ठीक है, अब आपकी कुछ अस्थि का ये पिक्चर्स दी है, ये देखिए, ये आपकी टांग की है। ये आपका देखिए नीचे से जो अस्थियाँ दिया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको गुल्फ अस्थि कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? गुल्फ अस्थि। और यहाँ से ये जो चीज़ है आपकी, ये बृहज्जंघा अस्थि है। और इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये आपकी अंतजंघा अस्थि है, यानी कि आपके पैर के अंदर की जो अस्थि है इसको अंतजंघा कहते हैं। जो बाहर की आपको दिखाई देती है वो बृहज्जंघिका अस्थि होती है। और यहाँ पर जो पॉइंट हमारा आपने देखा होगा घुटने का, जहाँ पे पीछे साइड में होता है, ये जाह्नविका होता है। ठीक इसके ऊपर उर्वा अस्थि होती है और यहाँ पर हमारे ये कूल्हे का भाग होता है, उसी पर आपकी ये नितंब अस्थि और आपकी ये तृक अस्थि होती है। इसके बाद में पाँव की अस्थियाँ, अग्रभाव की भांति में ये संख्या 2 होती हैं। अग्रभाव की भांति किसकी, इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। एक अंगूठे की ओर होती है और जिसे अंतजंघिका अस्थि कहते हैं या फिर पराजंघिका कहते हैं। और दूसरी अस्थि कैसी होती है? छोटी उंगलियों की ओर होती है। जो हमारी पैर की ये जो छोटी उंगलियां होती हैं इस ओर होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आपकी उर्वा अस्थि से मिलकर घुटने के जोड़ में ये बनाने में सहायक होती है। इसका नीचे का सिरा भीतर की ओर होता है और अंदर की ओर के टखने का निर्माण करता है। अनुजंघिका अपेक्षाकृत लंबी एवं पतली होती है और ये पराजंघिका के साथ दोनों सिरों पर इस प्रकार जुड़ी रहती है कि हिल नहीं सकती। इसका निचला सिरा पतला होता है, जो कि टखने का बाहरी कैसा होता है? उभार बना हुआ होता है। अब जो हमारी टखने की अस्थियाँ हैं उन्हें हम गुल्फा अस्थि भी कहते हैं। इसको भी याद रखना है कि टखने की अस्थियों को हम और क्या कहते हैं? गुल्फा अस्थि भी कहते हैं। ये संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 7 होती हैं और इनमें सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण अस्थि होती है आपकी एड़ी की अस्थि, जो एड़ी का निर्माण करती है ना। इसमें से एक अस्थि जो होती है वो आपकी पराजंघिका के निचले सिरे से जुड़ी रहती है और टखने के जोड़ का क्या करती है? टखने के जोड़ का निर्माण करती है। टखने की अन्य अस्थियों की सहायता से भी टखना, एड़ी तथा तलवे का आधा भाग इससे बनता है और ये अस्थि पैर को मजबूत तथा महरावदार बनाती है। अब पैर की हड्डियाँ क्या है आपकी? इन्हें पिरपाद अस्थियाँ भी कहते हैं। ये भी हथेली की तरह संख्या में कितनी होती है? 5 होती हैं। ये आगे पैर की उंगलियों से जुड़ी रहती हैं। पैर की उंगलियों की अस्थियाँ, ये आपकी हाथ में जैसे कि 14 अस्थियाँ होती हैं, उसी प्रकार से इनमें से अंगूठे में 2 और प्रत्येक उंगलियों में 3-3 अस्थियाँ होती हैं। तो इस प्रकार अर्धपाद में अगर हम कहें एक पैर की, उसमें 31 टोटल कितनी हो गई? दोनों पैरों की मिलाकर 62 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर है आपका अस्थि संधि का अर्थ। ये क्या है कि मानव शरीर में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं, जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को आधार प्रदान करती हैं और ये अस्थियाँ
अलग अलग आकार प्रकार की होती हुई परस्पर व्यवस्थित ढंग से संबद्ध होती हैं। अस्थियों की पारस्परिक संबद्धता ही अस्थि संस्थान का निर्माण करती है। अस्थियों की संबद्धता अस्थि संधियों पर आधारित होती है और अस्थि संधि का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक अस्थियों का जोड़, दो अस्थियों के आपस में मिलने के स्थान एवं व्यवस्था को आपका अस्थि संधि या फिर अस्थि जोड़ कहते हैं। अस्थि संधियों के आधार पर ही शरीर की हड्डियां कैसी होती हैं? व्यवस्थित ढंग से आवश्यक गति करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अस्थि संधियों का महत्व, हमारे शरीर में अस्थि संधियों का क्या महत्व है। ठीक है, तब तक आप लोग इसके जो लघु क्वेश्चंस हैं इनको आपको लर्न करना है और प्लस अति लघु क्वेश्चन, ठीक है, इनको भी आपको लर्न करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।